आज 20-25 दिन से ऊपर हो चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के आसपास डटे हुए हैं। ट्रकों और ट्रॉलियों में रसद भी है और ठंड से बचने के लिए रजाई गद्दे भी। वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नाराज हैं क्योंकि सरकार नए कृषि कानून को लेकर आई। कह रहे हैं कि इन कानूनों से उन्हें खतरा है, उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा। बकौल किसान कहा जा रहा है कि नए कानूनों से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, देश में मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, किसान अपनी ही जमीन पर गुलाम बन जाएगा, निजी कंपनियों का राज हो जाएगा। इसलिए सरकार इन कानूनों को वापस ले और उससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। आज कोई भी न्यूज चैनल खोल लो, कोई भी अखबार पढ़ लो, यही देखने और पढ़ने मिल रहा है। लेकिन वहीं खबर यह भी है कि कई किसान सरकार के इन कानूनों के समर्थन में हैं। सरकार के मंत्रियों से मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कह रहे हैं सरकार कानून को वापस ना ले, किसान को इन कानूनों से नुकसान नहीं फायदा होगा। राजनीति का चश्मा लगाए लोगों को कानून का समर्थन करने वाले किसान बीजेपी समर्थक नजर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से विरोध करने वाले किसानों को विपक्ष का समर्थक कहा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन ना ये वीडियो राजनीति से प्रेरित है और ना किसी पार्टी, सरकार या फिर विपक्ष का पैरोकार है। यहाँ इस वीडियो में वो समझने और जानने की कोशिश की जाएगी जो न दिखाया जा रहा है और न बताया जा रहा है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं किसान जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों के पीछे कोई और आवाज तो नहीं है। क्या जो कुछ भी टीवी स्क्रीन के जरिए हमें और आपको दिखाया जा रहा है वो वाकई वैसा ही है, या फिर कहानी की पटकथा लिखने वाला कोई और है और किसान इस कहानी में सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए पर्दे के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि हम उन 3 कानूनों के बारे में सबसे पहले जानें जो इस साल 27 सितंबर को संसद से पास होकर बाहर निकला और फिर कानून बन गया। उन कानूनों के नाम है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, जो किसानों को मनचाही जगह पर फसल बेचने की आजादी देता है। किसान बिना रुकावट दूसरे राज्य में भी जाकर फसल बेच सकते हैं। यहाँ एपीएमसी के बाहर भी फसल खरीद बिक्री हो सकती है और तो और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा। इससे किसानों की अच्छी कीमत मिलेगी और आय बढ़ेगी। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर नियम बताए गए हैं। जो फसल खराब हुई तो नुकसान किसान का नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का होगा। किसान अपनी कीमत पर माल बेच सकेंगे और इससे बिचौलिए का राज खत्म हो जाएगा। और अंतिम है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। यूं तो रही वो बातें जो कानून कहता है, जिसे हम और आप देखने के बाद कहेंगे सब तो सही है, किसान की आय बढ़ेगी, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नुकसान हुआ तो वो भी कंपनी का, किसान का कुछ नहीं जाएगा। यानी किसान के दोनों हाथ घी में है। लेकिन हम और आप किसान नहीं है, क्योंकि इन कानूनों में जो हमारी और आपकी निगाहें नहीं देख पा रही हैं, शायद वो किसान देख रहे हैं, वरना यूं ही वो सड़क पर ना उतरते। तो चलिए अब जरा किसान का डर भी जानने की कोशिश करते हैं। किसान को डर है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, एपीएमसी मंडियां बंद की जा रही हैं, किसानों की जमीन खतरे में है, बकाये के बदले कॉन्ट्रैक्टर उनकी जमीन हथिया सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के मूल्य की गारंटी नहीं मिलेगी, किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा, किसान कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं। पहले कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोशिश ही नहीं की गई और कानून को लेकर कोई सलाह मशवरा उनसे नहीं किया गया। अब जब किसानों का डर जान लिया तो चलिए अब जरा सच से भी पर्दा उठा देते हैं। तो सच ये है कि प्रधानमंत्री ही नहीं, सरकार भी कह चुकी है और लिखकर भी दे चुकी है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जारी रहेगी। एपीएमसी मंडियां बंद नहीं होने जा रही। किसान और कंपनियों के बीच एग्रीमेंट फसल के लिए होगा, ना कि जमीन के लिए। जमीन किसी भी सूरत में किसान से नहीं ली जा सकती है। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, किसान की जमीन सुरक्षित है। फार्मिंग एग्रीमेंट से कृषि उपज की खरीद मूल्य दर्ज होगा। किसान का भुगतान तय सीमा में करना अनिवार्य होगा, वरना कंपनी पर जुर्माना लगेगा। किसान जुर्माने के बगैर कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। नए कृषि कानूनों, किसानों के डर और सच्चाई जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि जब सब सही है तब भी किसान सड़कों पर क्यों आंदोलन कर रहे हैं। ना तो उनकी जमीन जा रही है, ना उन्हें कोई नुकसान होगा, आमदनी बढ़ेगी, फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो क्यों इतना शोर मचा रखा है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है। यानी ये तो वही बात हुई कि मरीज के हाथ में चोट लगी है, डॉक्टर दवा से ठीक करना चाहता है, मरीज कहता है हाथ काटो वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। लेकिन आप इस मोड़ पर जरा 2 मिनट रुककर सोचिए। पर्दे के पीछे का सच जानने की कोशिश करेंगे तो सब खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखने वाला कोई और ही है, जिसमें बेचारा किसान गेहूं के साथ पिसने वाला घुन की तरह है। आप देखेंगे तो जान पाएंगे कि इस पूरी कहानी के पीछे राजनीति है, जिसमें किसान को सिर्फ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बता देता हूं। हाल ही में कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कृषि कानून की वकालत करते नजर आ रहे हैं। वो बता नहीं गिना रहे हैं कि कैसे किसान मुश्किल में है, ये कानून कैसे किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी जो आज विपक्ष में है, और वही पार्टी आज किसानों के साथ आंदोलन में होने का दावा कर रही है, जो कह रही है कि मौजूदा सरकार का कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है।
वैसे आपको बता दें कि कपिल सिब्बल वही नेता हैं जिन्हें 2G और कोयला घोटाले में कोई घोटाला ही नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो विधानसभा में नई कृषि कानूनों के पन्ने फाड़ती है, बाहर उन्हें जलाती है, लेकिन अगर टीवी का कोई रिपोर्टर पलट कर उनसे पूछ लेता कि नेताजी जिस जन लोकपाल बिल के दावे के साथ आप दिल्ली के कुर्सी पर काबिज हुए थे वो कहां है, तो शायद नेताजी उल्टे पैर वापस लौट जाते। सब राजनीति कर रहे हैं। किसानों की ना तो उन्हें आज परवाह है ना कल थी, क्योंकि अगर होती तो सरकार में रहने पर अपने कानून के समर्थन में दलीलें और विपक्ष में होने पर उसे बेकार और किसानों के खिलाफ बताने का दावा न करते। लेकिन अफसोस है कि इन सब के बीच किसान पिस रहा है, और उससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि किसान को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो लग रहा है कि मौजूदा सरकार उसके खिलाफ है और उसकी आवाज में आवाज मिलाने वाला विपक्ष उनका साथी, भले ही उस साथी ने बगल में छुरी छुपा रखी हो। और आप क्या कर रहे हैं? दूसरे की बातें सुनकर राय बना रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। मेहनत कीजिए, पढ़िए कि नया कृषि कानून क्या है, क्या कहता है, किसानों के काम का भी है या नहीं, कौन झूठ बोल रहा है, किसान, सरकार या फिर विपक्ष, और वाकई में किसानों के साथ कौन खड़ा है, कौन उनका भला सोच रहा है। तब जाकर वाकई में चीजें बदलेंगी। और हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मुफ्त में मिलने वाला ज्ञान और प्रोफेसर साहब की बातों को बिल्कुल यकीन मत कीजिए। उम्मीद है कि किसान आंदोलन पर हमारी दी ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आगे भी इस तरह के काम की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप उसे हमें नीचे कमेंट कर बता या पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।